नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेंद्र कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मैथस्कोप क्लासेज में। अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप तक हमारे वीडियो पहुंचते रहें। तो इसी के साथ ही हम लोग पढ़ रहे थे NCERT क्लास 10th के मैथ के चैप्टर नंबर 6, जिसको हम लोग कहते हैं ट्रायंगल्स या हिंदी में इसको कहते हैं त्रिभुज। इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 3 तक किया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन हमारा ये दिया गया है कि आकृति में कोई हमें ये एक आकृति दी हुई है जिसमें हमें दिया गया है QR/QS का जो रेशियो होगा, मतलब QR/QS का जो रेशियो होगा वो बराबर होगा QT/PR के, मतलब QT/PR के बराबर होगा तथा कोण 1 कोण 2 के बराबर होगा, मतलब कोण 1 कोण 2 के बराबर होगा तथा दर्शाइए कि त्रिभुज PQS समरूप होगा त्रिभुज TQR के समरूप होगा। तो इस क्वेश्चन को करने के पहले हम आपको कुछ बातों को बता देते हैं। जैसे मान लिया अगर कोई आपको ऐसे त्रिभुज दिया है ABC, मान लिया ये ABC कोई एक त्रिभुज है। मान लिया इसकी भुजा कितनी दी हुई है, ये 8 है, ये 6 है और ये मान लिया आपकी कितनी है, ये मान लेते हैं आपकी 16 है। ये 8 है, ये 6 है और ये 16 है। और मान लिया एक और आपको त्रिभुज दिया है PQR, इसकी भुजा मान लिया ये 4 है, ये 3 है और ये 8 है। अगर मान लिया AB भुजा का PQ के साथ अनुपात निकालें, AB भुजा का PQ के साथ अनुपात निकालें, कितना आएगा 8/4, तो आपका 2 आ जाएगा। और BC भुजा का QR के साथ अनुपात निकालें, BC भुजा का QR के साथ अनुपात निकालें 6/3, कितना आएगा 3 दूना 6, इसका भी 2 आ जाएगा। और फिर AC भुजा का PR के साथ अनुपात निकालें, कितना आएगा 16/8, 8 दूना 16। मतलब अगर बड़े वाले त्रिभुज, जो हमारा बड़ा वाला त्रिभुज ABC है, उसका इस छोटे त्रिभुज PQR के साथ अगर हम इनका रेशियो निकालते हैं इसकी भुजाओं के साथ, तो हमारा रेशियो क्या आता है, बराबर आता है। मतलब AB/PQ का रेशियो बराबर है BC/QR के रेशियो के और साथ में AC/PR के रेशियो के। मतलब इस त्रिभुज की भुजाओं का इस छोटे वाले त्रिभुज की भुजाओं के साथ यदि हम रेशियो निकालते हैं तो हमारा कितना आ रहा है, बराबर आ रहा है, मतलब 2 सभी का आ रहा है। तो इसका मतलब है हम लोग कह सकते हैं कि अगर किसी दो त्रिभुज की भुजाएं समानुपाती हैं तो वो दोनों त्रिभुज क्या कहलाते हैं, समरूप कहलाते हैं। मतलब त्रिभुज ABC क्या होंगे, समरूप होंगे त्रिभुज PQR के, तो दोनों त्रिभुज क्या कहलाएंगे, समरूप कहलाएंगे। तो ये बात आपको जान ली। मान लिया अगर कोई एक त्रिभुज ऐसा भी आपको दिया हो, जैसे मान लेते हैं एक त्रिभुज आपको दिया है ABC, मान लीजिए ये त्रिभुज ABC है ABC, और एक छोटा त्रिभुज इसी के अंदर है ADE। मान लिया ABC, ये बड़ा वाला त्रिभुज इस छोटे वाले त्रिभुज के हमें समरूप दिखाना है। तो मान लेते हैं बड़े वाले त्रिभुज की भुजा AB छोटे वाले त्रिभुज की भुजा AD के क्या हो, बड़े वाले त्रिभुज की भुजा AB का अनुपात छोटे वाले त्रिभुज भुजा AD के साथ बराबर हो। बड़े वाले त्रिभुज की भुजा AC और छोटे वाले त्रिभुज की भुजा AE के क्या हो, बराबर हो। अगर ये दोनों बराबर हो तो हम कहेंगे कि बड़ा वाला त्रिभुज ABC समरूप होगा किसके, छोटे वाले त्रिभुज ADE के, दोनों क्या होंगे, समरूप होंगे। अगर बड़े वाले त्रिभुज की भुजा AB और छोटे वाले त्रिभुज की भुजा AD का अनुपात बराबर होना चाहिए, बड़े वाले त्रिभुज की भुजा AC का अनुपात छोटे वाले त्रिभुज की भुजा AE के अनुपात के बराबर हो, तो हम कहेंगे कि ये बड़ा वाला त्रिभुज ABC समरूप होगा छोटे वाले त्रिभुज ADE के। तो इतनी बातों को हम लोग जानने के बाद अब हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चंस पे।
कि क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है और उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो इन बातों को जानते हुए इन बातों को हमें इसमें अप्लाई करना है। ठीक है, देखो हमें दिया है कि आकृति में, ये हमें आकृति दी है जिसमें लिखा है क्यू आर बटे क्यू एस का जो रेशियो होगा वो बराबर है क्यू पी बटे पी आर के, तथा कोण 1 कोण 2 के बराबर है। फिर हमें दर्शाना है, मतलब सिद्ध करना है कि त्रिभुज पी क्यू एस, मतलब पी क्यू एस ये छोटा वाला त्रिभुज समरूप होगा त्रिभुज टी क्यू आर के, बड़ छोटा वाला त्रिभुज बड़े वाले त्रिभुज के समरूप होगा। तो हमने अभी कुछ समय पहले पढ़ा था कि अगर छोटा वाला त्रिभुज बड़े वाले त्रिभुज के समरूप होगा, तो अगर इसको ऐसे घुमा के रखो, अगर इसको हम ऐसे रखें और इसको देखें तो ये मान लिया क्यू टी आर है एक त्रिभुज और ये पी क्यू एस है। तो अगर इस छोटा वाला त्रिभुज बड़े वाले त्रिभुज के समरूप होगा तो हमारा क्या आना चाहिए कि बड़े वाले त्रिभुज की भुजा क्यू आर, छोटे वाले त्रिभुज की भुजा क्यू एस बराबर होना चाहिए बड़े वाले त्रिभुज की भुजा क्यू टी और छोटे वाले त्रिभुज की भुजा क्यू पी के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अगर ये चीज बराबर आ जाए तो हम कहेंगे कि ये छोटा वाला त्रिभुज पी क्यू एस समरूप होगा त्रिभुज टी क्यू आर के। लेकिन देखो क्वेश्चन में भी हमें दिया है कि क्यू आर बटे क्यू एस, इसको इससे मैच करो कि क्यू आर बटे क्यू एस है बराबर है क्यू टी बटे पी आर है वहाँ पे। अगर यहाँ पे पी आर की जगह पे क्यू पी आ जाए तो हम कहेंगे कि ये दोनों त्रिभुज क्या हैं, समरूप हैं। लेकिन ये तो हमें पी आर की जगह क्यू पी हमें दिया ही नहीं है। तो पहले अगर ये हमें यहाँ पे क्यू पी दिया होता तो हमें प्रूव करने की ज़रूरत ही नहीं थी। तो हम लोग डायरेक्ट कह सकते थे कि छोटा वाला त्रिभुज बड़े वाले त्रिभुज के क्या है, समरूप है। तो पहले हम इसको यहाँ पे क्यूपी लाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर पी आर की जगह पे अगर हम क्यूपी ले आए तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो आइए इसको प्रूव करते हैं। तो पहले जो चीज हमें दी हुई है उसको लिख लेते हैं। देखो हमें दिया है कि कोण 1 कोण 2 के बराबर है, दिया है कि कोण 1 कोण 2 के बराबर है, मतलब ये कोण 1 कोण 2 के बराबर है। अगर दो कोण आपस में बराबर हैं, अगर दो कोण ये आमने सामने के बराबर हैं तो उनके सम्मुख भुजाएं भी क्या होंगी, बराबर होंगी। अगर कोण 1 कोण 2 के बराबर हैं, बराबर कोणों के सामने की भुजाएं भी क्या होती हैं, बराबर होती हैं। मतलब कोण 2 के सामने की भुजा पी क्यू, कोण 2 के सामने की भुजा पी क्यू और कोण 1 के सामने की भुजा पी आर। कोण 1 के सामने की भुजा पी आर बराबर होगी किसके, कोण 2 के सामने की भुजा पी क्यू के। हम पी एस को नेग्लेक्ट कर देंगे, हटा देंगे और इसको लेंगे पी क्यू को। तो पी आर बराबर है किसके, पी क्यू को। इसको क्वेश्चन नंबर 1 मान लेते हैं और यहाँ पे लिख देंगे कि बराबर कोणों के सामने की भुजाएं, कोणों के सामने की भुजाएं भी बराबर होती हैं। बराबर कोणों के सामने की भुजाएं भी बराबर होती हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इतना, ठीक है। अब देखो हमें दिया है कि क्यू आर बटे क्यू एस बराबर है क्यू टी बटे पी आर के। ये चीज हमें दी हुई है, दिया है, ठीक है। अब देखो समीकरण 1 से पी आर की जगह हम लोग यहाँ पे पी क्यू रख सकते हैं, तो रख दीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे रखेंगे तो ये हो जाएगा क्यू आर बटे क्यू एस बराबर हो जाएगा क्यू टी बटे पी आर की जगह हम लोग यहाँ पे पी क्यू रख देंगे, पी क्यू। तो ये यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 1 से। अब देखो कि बड़े वाले त्रिभुज की भुजा क्यू आर छोटे वाले त्रिभुज की भुजा क्यू एस का जो अनुपात है वो बराबर है किसके, बड़े वाले त्रिभुज की भुजा क्यू टू के अनुपात छोटे वाले त्रिभुज की भुजा क्यू पी के बराबर है। तो ये दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं। अब अगर कहीं एक कोण भी बराबर हो जाए, अगर दोनों त्रिभुज में एक कोण भी बराबर हो जाए तो हम लोग कहेंगे कि साइड से दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। तो देखो
अगर हम त्रिभुज को पढ़ते हैं, त्रिभुज टी क्यू आर, त्रिभुज टी क्यू आर और त्रिभुज पी क्यू एस, मतलब त्रिभुज टी क्यू आर और त्रिभुज पी क्यू एस, मतलब दोनों में ये कोण क्यू क्या है, कॉमन है। तो हम कहेंगे कि दोनों में कोण क्यू क्या है, उभयनिष्ठ है। तो सबसे पहले काम क्या करेंगे कि दोनों त्रिभुज को हम ले लेते हैं जिनको हमें समरूप दिखाना है। तो त्रिभुज पी क्यू एस और त्रिभुज टी क्यू आर में, टी क्यू आर में हमें ये चीज निकाला है तो इसको लिख लेते हैं, क्यू आर बटे क्यू एस बराबर है किसके, क्यू टी बटे पी क्यू के। ठीक, ये हो गया। अब दो भुजाएं क्या हैं, समानुपाती हैं। अगर एक कोण भी बराबर हो जाए तो जब हम इसको पढ़ते हैं त्रिभुज टी क्यू आर को, तो इसमें भी ये बीच में कोण आ रहा है, ये क्या है, बराबर है। मतलब कोण टी क्यू आर और पी क्यू एस दोनों में कोण क्यू क्या है, उभयनिष्ठ है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि कोण क्यू के क्या है, बराबर है। दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ कोण है, उभयनिष्ठ कोण है, उभयनिष्ठ कोण है। उभयनिष्ठ कोण है तो हम लोग क्या कहेंगे, साइड एंगल साइड से, या साइड एंगल साइड के समरूपता के नियम से, के समरूपता के नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। त्रिभुज पी क्यू एस समरूप होगा त्रिभुज टी क्यू आर के। तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। यही चीज हमें प्रूव करना था, हमें दोनों त्रिभुज को समरूप दिखाना था। तो देखो फिर से हम आपको ये क्वेश्चन समझा देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन हमारा 4 कंप्लीट हो गया, लेकिन आपको हम फिर से समझा देते हैं। हमें आकृति में दिया गया था कि क्यू आर बटे क्यू एस का जो रेशियो होगा वो बराबर होगा क्यू टी बटे पी आर के, तथा हमें क्वेश्चन में दिया था कि कोण 1 कोण 2 के बराबर है। तब हमें दर्शाना है कि त्रिभुज पी क्यू एस समरूप है त्रिभुज टी क्यू आर के। मतलब पी क्यू एस ये छोटा वाला त्रिभुज बड़े वाले त्रिभुज टी क्यू आर के क्या है, समरूप है। इन छोटे वाले त्रिभुज को हमें बड़े वाले त्रिभुज के समरूप दिखाना था। तो हमें क्वेश्चन में जो दिया गया था उसको हमने लिखा। हमें दिया था कि कोण 1 कोण 2 के बराबर है। अगर किसी त्रिभुज में दो कोण आमने सामने के बराबर हैं तो उनके सम्मुख भुजाएं भी आमने सामने की क्या होंगी, बराबर होती हैं। बराबर कोणों के सामने की भुजाएं भी क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अगर पी आर पी क्यू के बराबर है, अब हमें देखो ये दिया था कि क्यू आर बटे क्यू एस का जो रेशियो है वो बराबर है क्यू टी बटे पी आर के। तो यहाँ पे हमने पी आर की जगह पे समीकरण 1 से हमने पी क्यू रख दिया। तो ये हो गया क्यू आर बटे क्यू एस का जो रेशियो है वो क्यू टी बटे पी क्यू के हो गया। तो मतलब बड़े वाले त्रिभुज की भुजा क्यू आर का जो रेशियो है क्यू एस के साथ वो बराबर है बड़े वाले त्रिभुज की भुजा क्यू टी का रेशियो के क्यू पी के बराबर है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे रख दिया। अगर मान लिया इतना आ गया, अब त्रिभुज पी क्यू एस और त्रिभुज टी क्यू आर को ले लिया, क्योंकि हमें इन दोनों को समरूप दिखाना है। तो हमें जो हमने ये निकाला था पहले, तो इसको यहाँ पे रख दिया। ठीक है, इसको मान लो समीकरण नंबर 2। तो यहाँ पे लिख देना समीकरण नंबर 2 से, समीकरण नंबर 2 से। ठीक है, समीकरण नंबर 2 से इसको रख दिया। अब अगर कोई एक कोण भी हमें दोनों में मिल जाता, तो दोनों में ये कोण क्यों क्या था, उभयनिष्ठ था, तो उसको हमने लिख दिया। अब साइड एंगल साइड से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो त्रिभुज पी क्यू एस समरूप है त्रिभुज टी क्यू आर के। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, फिर हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा दिया कि एक त्रिभुज पी क्यू आर है। कोई एक त्रिभुज पी क्यू आर है जिसकी भुजाओं पी आर क्यू आर पर बिंदु एस और टी स्थित है। इस प्रकार स्थित है कि कोण पी कोण आर टी एस के बराबर है। तो हमें दर्शाना है कि त्रिभुज आर पी क्यू जो होगा वो समरूप होगा त्रिभुज आर टी एस के। तो सबसे पहले हम काम क्या करेंगे, एक त्रिभुज बना लेते हैं। ये हमने एक त्रिभुज बनाया। ठीक, इसको नाम दे देते हैं पी क्यू आर।
अब देखो इसमें कह रहा है कि आर पी क्यू एक त्रिभुज है, ठीक है, जिसकी भुजा पी आर पर बिंदु एस स्थित है। इसकी भुजा पी आर पर यहाँ पर बिंदु एस स्थित है और क्यू आर पर बिंदु टी स्थित है। क्यू आर पर यहाँ पर बिंदु टी स्थित है और इन दोनों को मिला देते हैं। फिर हमें कह रहा है कि कोण P कोण RTS के बराबर है, मतलब कोण P और कोण ये T दोनों आपस में क्या हैं, बराबर हैं। फिर कह रहा है कि दर्शाओ कि त्रिभुज RPQ, मतलब त्रिभुज RPQ समरूप होना चाहिए त्रिभुज RTS के। त्रिभुज RTS के मतलब ये बड़ा वाला त्रिभुज छोटे वाले त्रिभुज के क्या होना चाहिए, समरूप होना चाहिए। ये चीज हमें दिखाना है, ठीक है। तो पहले जो चीज हमें दी है उसको लिख लेते हैं। दिया है कि कोण P कोण RTS के क्या हैं, बराबर हैं। RTS के बराबर हैं, कोण P कोण RTS के बराबर हैं। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोण RTS बराबर है कोण P के। तो इसको हम लिख सकते हैं यस आर कोण आर पी क्यू बराबर है कोण आर टी एस के। ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं कि कोण आर पी क्यू बराबर है किसके, कोण आर टी एस के। क्यों, क्योंकि जो बीच में होता है इसी का ये कोण होता है। इसको हम कोण पी कहेंगे और इसको हम कोण टी कहेंगे। लिखा ऐसे जाता है कि कोण आर पी क्यू, कोण आर पी क्यू, जैसे इसको लिखा जाता है आर टी एस, लेकिन हम कहेंगे कि कोण पी कोण टी ही के बराबर है, ठीक है। अब देखो हमें जो चीज सिद्ध करना है उस त्रिभुज को लेके चलते हैं कि त्रिभुज आर पी क्यू, त्रिभुज आर पी क्यू। अब त्रिभुज आर पी क्यू और त्रिभुज, देखो आर पी क्यू को ले लिया, अब त्रिभुज आर टी एस को लेते हैं। त्रिभुज आर टी एस, त्रिभुज आर टी एस में क्या हो जाएगा, त्रिभुज आर पी क्यू ले लिया और त्रिभुज आर टी एस, मतलब बड़ा वाला त्रिभुज और छोटा वाला त्रिभुज ले लिया। दोनों को हमें क्या दिखाना है, समरूप दिखाना है। तो देखो करना क्या है, अब इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। तो समीकरण 1 से कोण P कोण T के बराबर है, कोण P कोण T के बराबर है ना। तो कोण P कोण T के बराबर है। अब इसके बाद देखो जब हम त्रिभुज को पढ़ते हैं, मतलब इस बड़े वाले त्रिभुज को पढ़ते हैं, तो त्रिभुज आर पी क्यू तो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मतलब कोण R से स्टार्ट हो रहा है। और छोटे वाले त्रिभुज को पढ़ते हैं तो कोण आर टी एस, त्रिभुज आर टी एस मतलब यहाँ से R से स्टार्ट हो रहा है। मतलब दोनों त्रिभुज कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, R से स्टार्ट हो रहे हैं। इसका मतलब दोनों त्रिभुज में R क्या है, कॉमन है, मतलब उभयनिष्ठ है। तो हम लिखेंगे कोण R क्या है, उभयनिष्ठ कोण है, उभयनिष्ठ कोण है, उभयनिष्ठ कोण है, ठीक है। अगर ये उभयनिष्ठ कोण है कोण R, तो ये दो कोण क्या होंगे, दोनों त्रिभुज के बराबर हो गए। तो हम लोग कहेंगे कि कोण समरूपता के नियम से, कोण समरूपता के नियम से, समरूपता के नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो त्रिभुज आर पी क्यू समरूप होगा त्रिभुज आर टी एस के। यही हमें दिखाना था। अगर दो त्रिभुज के अगर दो कोण भी आपस में बराबर हैं तो हम लोग कोण समरूपता के नियम से कह सकते हैं कि बड़ा वाला त्रिभुज छोटे वाले त्रिभुज के क्या है, समरूप है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। लेकिन आपको हम फिर से एक बार समझा देते हैं। हमें देखो दिया था कि त्रिभुज पी क्यू आर में भुजा पी आर क्यू आर पर बिंदु एस और टी स्थित है। हमने एक त्रिभुज बनाया था पी क्यू आर जिसकी भुजा पी आर पर बिंदु एस और भुजा आर क्यू पर बिंदु टी स्थित है। कुछ इस प्रकार स्थित है कि हमें दर्शाना था कि कोण P कोण RTS के बराबर है। कुछ इस प्रकार ये दोनों बिंदु स्थित हैं कि कोण P कोण RTS के बराबर है। मतलब ये कोण P और कोण T क्या है, आपस में बराबर हैं। तब हमें दर्शाना क्या था कि त्रिभुज RPQ समरूप होगा त्रिभुज RTS के। मतलब ये बड़ा वाला त्रिभुज छोटे वाले त्रिभुज के क्या होगा, समरूप होगा।
अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, जो पहले हमें दिया था उसको हमने लिख लिया, फिर हमने क्या किया, दोनों त्रिभुज को लेके चल रहे थे, त्रिभुज आर पी क्यू और त्रिभुज आर टी एस में। तो यहाँ से हमने समीकरण 1 से लिखा कि कोण पी कोण टी के बराबर है। फिर हमें पता है जब वो त्रिभुज को पढ़ रहे थे तो दोनों में कोण आर क्या हो रहा था, कॉमन हो रहा था। तो कोण आर कॉमन हो रहा था तो हमने लिख दिया कि कोण आर क्या है, उभयनिष्ठ कोण है। अगर दोनों उभयनिष्ठ कोण है, ठीक है, तो दोनों त्रिभुज में अगर दो कोण आपस में बराबर हैं तो हम कह सकते हैं कि कोण कोण समरूपता के नियम से बड़ा वाला त्रिभुज छोटे वाले त्रिभुज के क्या समरूप कहलाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, क्वेश्चन नंबर 6 को करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आए तो हमें कमेंट बॉक्स पर लिखकर अवश्य बताएं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।